गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का पीके स्टडी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी के व्याख्या का, करने जा रहे हैं पद्यांश का। ये हमारे बच्चों का फंस गया था, उसको बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें है ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस, इंद्री शिथिल भई केसव बिन ज्यो तेहि बिनु शीस, आशा लागी रहती तन स्वसा जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग ईस, सूर हमारे नंद नंदन और नहीं जगदीश। इसका क्या करना है? प्रस्तुत पद्यांश का सा संदर्भ बोलेगा तो उसका प्रसंग भी करना रहेगा, संदर्भ भी करना रहेगा और व्याख्या भी करना रहेगा। इसमें 2-3 और क्वेश्चन थे, वो हमने छुड़वा दिया है। इसमें है उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए। ठीक है, उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए, ये 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। उसमें गेस से पढ़ा रहे हैं हम लोग, तो गेस में 2-3 क्वेश्चन और है इसके आगे। ठीक है, अब इसका पहले क्या करेंगे? संदर्भ यहाँ डालेंगे। संदर्भ वीडियो इसमें हम बता रहे हैं प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ। ठीक है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। ठीक है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब ये कहाँ से लिया गया है? पद से लिया गया है। किसके द्वारा रचित है? सूरदास के द्वारा रचित है। तो क्या लिखेंगे? प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद सूरदास द्वारा रचित हैं। ये क्या कर लेंगे? संदर्भ लिख लेंगे। उसके बाद इसका क्या करेंगे? प्रसंग। इसमें क्या बताया जा रहा है? प्रसंग में पूरे उसमें क्या बताया जा रहा है ये बताना रहता है। तो श्री कृष्ण से मतलब श्री कृष्ण जी उद्धव को क्या कहाँ भेज रहे हैं? गोकुल भेजते हैं। श्री कृष्ण उद्धव जी को कहाँ भेज रहे हैं? मथुरा भेज रहे हैं। तो वहाँ श्री कृष्ण का यहाँ क्या गोकुल भेज रहे हैं। श्री कृष्ण का मथुरा में मन नहीं लग रहा है और जो गोकुल में बैठी गोपियां हैं, ग्वाल बाले हैं, उनका वहाँ मन न लग रहा है। तो क्या करते हैं? उद्धव जी श्री कृष्ण जी उद्धव को गोकुल भेजते हैं। ठीक है, वहाँ का हाल चाल पूछने के लिए। ये लिख देंगे प्रसंग में। ठीक है, अब ये उद्धव क्या करते हैं? उद्धव मथुरा से गोकुल जाते हैं श्री कृष्ण के कहने पर। अब ये उसके आगे का प्रसंग है। उद्धव मन न भये 10-20। ठीक है, उद्धव गोपियों से मिलते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप श्री कृष्ण को छोड़ दो। ठीक है, श्री कृष्ण तो मथुरा चले गए हैं, तो आप निर्गुण भक्ति शाखा की पूजा करो। ठीक है, निर्गुण भक्ति शाखा की पूजा करो। लेकिन गोपियां क्या कर रही हैं? उद्धव मन न भये 10-20। ठीक है, उद्धव जी हमारे मन 10-20 नहीं है सबकी तरह। ठीक है, हमारा एक ही मन है। वो किसके साथ चला गया है? श्री कृष्ण जी के साथ चला गया है। ठीक है, तो हम दूसरे निर्गुण भक्ति शाखा की पूजा नहीं कर सकते। 10-20 मन हो तो हम कर सकते हैं। एक मन है तो वो श्री कृष्ण के साथ चला गया है, तो वो श्री कृष्ण को ही मानेगा। 10-20 मन हो तो हम कर सकते हैं। ठीक है, एक हुतो, अब ये देखो, एक हुतो संग गयो श्याम संग को अवराधे ईस। ठीक है, अब एक मन हो गया। क्या एक मन ही है हमारे पास? वो किसके साथ चला गया? श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अब दूसरे मन हो तो ईश्वर की पूजा करें। ठीक है, आगे इंद्री शिथिल भई केसव बिन। ठीक है, जो शरीर में इंद्रियां होती हैं वो क्या हो गई? शिथिल हो गई। किसके बिना? श्री कृष्ण के बिना। ज्यों तेहि बिन शीस, जैसे क्या होता है? शरीर के बिना शीस हो जाता है। आशा लागी रहत तन स्वासा जीवहि कोटि बरीस। ठीक है, गोपियां क्या कह रही हैं उद्धव जी से कि हमारी आशा लगी रहती है कि श्री कृष्ण क्या दर्शन देने हम लोगों को आएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग ईस। अब क्या आप बोल रही हैं उद्धव जी से कि आप तो श्री कृष्ण जी के क्या हैं? सखा हैं। आप तो जानते हैं वो क्या है? परमात्मा है। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। ठीक है, सूरदास क्या बोल रहे हैं? सूरदास जी बता रहे हैं कि जो गोपियां हैं वो क्या बोल रही हैं? जो नंद के नंदन मतलब नंद के जो पुत्र हैं उनके बिना हमारा कोई नहीं है, वही हमारे जगदीश हैं। ठीक है, तो ये क्या कर देंगे? ये पूरी व्याख्या लिख देंगे। ठीक है, व्याख्या के बाद देखो इसमें काव्य सौंदर्य लिखा है। ठीक है, काव्य सौंदर्य में आप अलंकार डालोगे, रस डालोगे। ठीक है, छंद डालोगे, शायरी कौन सी यूज हुई। ठीक है, ब्रज भाषा यूज हुई, ये सब डाल के इसका कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये पसंद आया हो, सही लगा हो, समझ में आया हो
तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।